कभी कभी जीवन एक तूफान की तरह लगता है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। एक शब्द, एक नजर या एक अचानक बदलाव हमें परेशान और बेचैन कर सकता है। आप अकेले नहीं हैं। हर किसी ने, यहाँ तक कि बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्ति से पहले आंतरिक उथल पुथल का अनुभव किया। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई एक विचार पर ध्यान केंद्रित करे तो वह गंगा के साथ। इसका अर्थ है, जब हम वर्तमान क्षण में स्थिर रह सकते हैं तो हम अनगिनत पुण्य कर्म कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ बौद्ध ज्ञान के 6 वाक्य साझा करना चाहता हूँ। जब आप व्याकुल हों, इन वचनों को मन में दोहराएं ताकि वे आपके हृदय को झरने की तरह शुद्ध कर सकें। पहला वाक्य, यह सब अस्थायी है। चाहे आप भावनाओं, तनाव, क्षति या परेशानी का सामना कर रहे हों, याद रखें कि यह सब गुजर जाएगा। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि सब कुछ परिवर्तनशील। जीवन की हर चीज पानी पर बहती हवा की तरह है, उससे जुड़ाव न रखें। आप अभी तूफान में हो सकते हैं, पर विश्वास रखें, बारिश रुकेगी, आसमान साफ होगा और आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। दूसरा वाक्य, मेरी भावनाएं मेरा सर्वस्व नहीं है। आप चिड़चिड़ापन, दुख और असहायता महसूस कर सकते हैं। ये भावनाएं वास्तविक हैं, पर ये आपका पूरा स्वरूप नहीं है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जागरूकता भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि उनसे दूरी बनाने के बारे में है। आप खुद से कह सकते हैं, मैं कठिनाई महसूस कर रहा हूँ, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। जब आप भावनाओं को देख सकते हैं, उनके वश में नहीं होते, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति पाना शुरू करते हैं। तीसरा वाक्य, मैं खुद को रुकने और गहरी सांस लेने की अनुमति देता हूँ। जब मुसीबत आती है, हम भागना, हल निकालना या विरोध करना चाहते हैं, पर बौद्ध धर्म हमें एक सरल बात सिखाता है, रुको, सांस लो और वर्तमान में लौटो। अब मेरे साथ धीरे धीरे गहरी सांस लें और फिर धीरे से छोड़ें। यह सांस आपका सुरक्षित स्थान है। बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस अंदर शांत रहें। चौथा वाक्य, मैं जकड़ने के बजाय जाने देने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा था, सारा दुख आसक्ति से शुरू होता है। अक्सर हम दुखी होते हैं न कि परिस्थिति के कारण, बल्कि क्योंकि हम जाने देने को तैयार नहीं होते। अतीत के शब्दों, दूसरों के मूल्यांकन और भविष्य पर नियंत्रण से चिपके रहना दिल को कठोर बनाता है। जब आप कहते हैं, मैं जाने देता हूं, तो यह कमजोरी नहीं, बल्कि मुक्ति का विकल्प है। इस पल में मैं समझ और करुणा के योग्य हूं। प्रिय, जब आप टूटे हुए लगे, खुद को संवेदनशील या कमजोर होने का दोष न दें। बौद्ध अभ्यास करुणा दृष्टि कहता है, मैं दुख से मुक्त हो सकता हूं, सुरक्षित और स्वस्थ रह सकता हूं। आप भी अच्छे व्यवहार और समझ के योग्य हैं। सबसे जरूरी है, आप खुद के प्रति कोमल होने लायक हैं। इस क्षण के लिए धन्यवाद। मैं जागरूक हो रहा हूं और बदल रहा हूं। परेशानी में हम अक्सर वर्तमान का विरोध करते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन सच्चा अभ्यास तूफान के बीच जागने का विकल्प चुनने से शुरू होता है। ऐसा कह पाना दर्शाता है कि अब आप भावनाओं के वश में नहीं हैं। आप बुद्ध ज्ञान से भावनाओं को देखते और धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं। यह कितना आभार व्यक्त करने लायक पल है। ये 6 वाक्य मंत्र नहीं, शांति की ओर ले जाने वाला पुल है। अगली बार जब आप व्याकुल हों, तो धीरे से कहें कि यह सब क्षणिक है। मैं जागरूक हो रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। आपका दिल हमेशा रास्ता जानता है, बस आप उसकी आवाज सुनना भूल गए थे। अगर आपको ऐसे बौद्ध ज्ञान पसंद है, तो सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। आइए हर उलझन में अंदर की स्पष्टता और शांति पाएं। सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है अभी आप सुरक्षित और भविष्य में मुक्त महसूस करेंगे।